स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन सक्सेस सेंटर में। दोस्तों, हम आपको इस चैनल में यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्जाम की तैयारी कराएंगे। आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का उपनाम हड़प्पा सभ्यता भी है, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खुदाई की गई थी। यदि हम बेसिक तौर पर इसको सबसे स्टार्टिंग से देखें तो जो कनिंघम साहब थे, इन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा, क्योंकि ये 1853 में खुदाई किए थे और खुदाई के दौरान इन्हें कई चीजें प्राप्त हुई, लेकिन इन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझा, तो वो कौन थे? कनिंघम साहब थे। नेक्स्ट, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने खुदाई की। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की 1922 में की। अब इसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। जब हम हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखते हैं तो उसमें हमें चार चीजें देखनी होती है। एक हमें देखनी होती है पूर्वी सीमा, एक देखनी होती है पश्चिमी, और एक उत्तरी सीमा और एक दक्षिणी सीमा। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि यहाँ पे उत्तरी सीमा कौन सी है, तो उत्तरी सीमा आपकी कौन सी है? मांडा है। और आपकी दक्षिणी सीमा कौन सी है? दायमाबाद है। कौन सी है? दायमाबाद। जब हम इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा को देख लेते हैं, इसी के साथ हमें देखना भी है कि उत्तरी सीमा में कौन सी नदी थी। कौन सी नदी थी? तो कौन सी नदी थी उत्तरी सीमा में? चिनाव नदी। और दक्षिण में कौन सी नदी थी? प्रवर नदी। देखिए, प्रवर नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। कभी कभी ऑप्शन में प्रवर नदी दे देता है गोदावरी की बजाय, तो हमें क्या करना होगा? दोनों ऑप्शन याद करना होगा। अब देखेंगे पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा क्या है? आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसमें नदी पूछी जाती है, यदि पूर्वी सीमा में नदी पूछे तो कौन सी है? हिंडन नदी। और आपकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा में कौन है? सुतका गंडोर। सुतका गंडोर जो है ये आपका वर्तमान में पाकिस्तान में है। और यदि हम नदी की बात करें तो यहाँ पे नदी कौन सी है? दास्क नदी है। एक बार इसको हमें अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक सीमा से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार आप स्पीड से सोचेंगे कि उत्तरी सीमा में कौन सी नदी है? चिनाव नदी। और दक्षिण में कौन सी है? प्रवर नदी। और पूरब में कौन सी है? हिंडन नदी। और पश्चिम में कौन सी है? दास्क नदी। यदि हम स्थान की बात करेंगे तो उत्तरी में कौन सा है? मांडा। और दक्षिण में कौन सा है? दायमाबाद। और आपका पूरब में कौन सा है? आलमगीर। और पश्चिम में कौन सा है? सुतका गेंडोर। अब चले आगे चलते हैं। देखिए, अब कुछ विद्वानों का क्या मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से शुरुआत हुई और कब तक चली। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो हमारा मत माना जाता है इतिहासकारों के बीच, वो माना जाता है मार्टिमन ह्यूलर का। मार्टिमन ह्यूलर साहब ने कहा कि इसका कब से कब तक है? 2500 से 1500 बीसी के बीच। जबकि सर जॉन मार्शल ने कहा कि 3250 से 2750 बीसी के बीच था। और अर्नेस्ट मैके ने कहा कि 2800 से 2500 बीसी के बीच था। अब देखिए, इसमें हमें ये मत जरूर याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मत हमें याद रखना है, चाहे हम जॉन मार्शल और मैके का भूल जाएं। देखते हैं इसके आगे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल। देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे कौन से हड़प्पा स्थल से, हड़प्पा सभ्यता के कौन से नगर से क्या प्राप्त हुआ, किस नदी के किनारे है, इसकी खुदाई किसने की। देखिए, हमें इसमें मूल रूप से यदि हम देखें पेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें अभी इसमें देखना है कि कौन कौन से स्थल थे। तो पहला स्थल हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। जब हम हड़प्पा सभ्यता देखेंगे तो ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ है, तो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी क्या की? खुदाई की। देखिए, पहला पॉइंट, RH37 कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ पे 37 कब्रें थी खुदाई के दौरान हमें मिली। और यह सेकेंड पॉइंट, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति, मतलब ये बलुआ पत्थर से बनी मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, बैलगाड़ी यदि पूछा जाए कहां से प्राप्त हुआ, तो कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से प्राप्त हुआ। इसके बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है?
मोहनजोदड़ो वर्तमान में आपके कहाँ है? पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे अवस्थित है? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और इसकी खुदाई किसने की? 1922 में रखालदास बनर्जी ने की इसकी खुदाई की। और इसका शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। अब देखेंगे कि इसमें उत्खनन करके या फिर कौन कौन से हमें चीजें प्राप्त हुई। विशाल स्नानागार एवं विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार की प्राप्ति कहाँ से हुई। और नेक्स्ट कौन सा है? योगी की मूर्ति। योगी की मूर्ति कहाँ से मिली हमें? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, या फिर हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ये आपका मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट हमारा है चनहुंदड़ो। कौन सा है? चनहुंदड़ो। चनहुंदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया? M.G. मजूमदार ने किया। किसने किया? M.G. मजूमदार ने किया। और इसका पहला पॉइंट, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से अलंकृत हाथी कंघा। क्या प्राप्त हुआ है? अलंकृत हाथी कंघा यहाँ से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? लिपस्टिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में देखा जाए तो हमारे राजस्थान राज्य में है। और किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। और कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य किया है वो अमलानंद घोष ने किया है। किसने किया है? अमलानंद घोष। और यहाँ से कुछ हमें चीजें प्राप्त हुई हैं। कांच व मिट्टी की चूड़ियां। क्या प्राप्त हुई हैं? कांच व मिट्टी की चूड़ियां। दूसरा, जुते हुए खेत यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और तो और यहाँ से हमें भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। इसके बाद ये नेक्स्ट है हमारा लोथल। लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। और इसके उत्खनन कार्य किसने किया है? SR राव ने। SR राव ने। किसने किया? SR राव ने। और यहाँ से कुछ हमें साक्ष्य यदि हम देखें तो हमें 3 साक्ष्य मिले हैं, जिसमें पहला, यह लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह नगर है। क्या है? बंदरगाह नगर है। यहीं से क्या है? 3 युगल समाधियां मिले हैं। क्या मिली हैं? 3 युगल समाधियां मिली हैं। इसका मतलब ये होता है कि 3 जगहों पर 2-2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। और यहाँ पर अग्नि वेदिकाओं के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं मतलब यहाँ पर यज्ञ करने के प्रमाण मिले हैं। और यहीं से गोदीवाड़ा के भी प्रमाण मिले हैं। गोदीवाड़ा का मतलब होता है जहाँ पर जहाजों को इकट्ठा किया जाता है या रखा जाता है। जैसे वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? गुजरात, हरियाणा में, सॉरी, हरियाणा में है। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है। मतलब यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी है। और इसकी खुदाई करता कौन है? उत्खनन करता रफीक मुगल। इसके बाद बनवाली। बनवाली वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में। और इसके उत्खनन करता कौन है? RS बिष्ट। अब देखेंगे हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार हुआ करता था। कुछ वस्तुओं को हम क्या करते थे? आयात करते थे। जैसे पहला, तांबा। तांबा को हम आयात कहाँ से करते थे? खेतड़ी नामक जगह से करते थे, जो वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान में है। और दूसरा, ओमान से करते थे। चांदी। चांदी हमने कहाँ से आयात करते थे? अफगानिस्तान से और ईरान से। सोना कहाँ से करते थे? सोना करते थे कर्नाटक से। वर्तमान में हमें एक खान की भी प्राप्ति होती है, जो है कोलार की खान। कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में है। तो प्राचीन काल में भी यहाँ से सोना का क्या किया जाता था? आयात किया जाता था। सीसा कहाँ से हम आयात करते थे? ईरान से आयात करते थे। लास्ट में हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में यहाँ से क्वेश्चन काफी हद तक बन जाते हैं, जिसमें क्या है? हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में पहला पॉइंट हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के नगर मुख्यतः 2 भागों में विभाजित थे। मुख्यतः 2 भागों में, पहला पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होती थी, यहाँ की सड़कें एकदम स्ट्रेट होती थी और यहाँ पर पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है, जिनमें ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के घरों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। नेक्स्ट, धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था, जबकि हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में विभाजित थे। यहाँ विशाल जलाशय के भी प्रमाण मिले हैं धौलावीरा में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि धौलावीरा में विशाल जलाशय के प्रमाण मिले हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शिव पूजा, वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जबकि मूल रूप से यदि देखा जाए तो यहाँ के लोग किसकी उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे। थैंक यू।